यहाँ जाइए दमोह में जे सिंगोरगढ़ था, इधर नरसिंहपुर जाइए तो ककवड़िया वंश का वो भी गढ़ पड़ेगा, कौन सा, मदनपुर ढिलवार, वो भी पड़ेगा। सिंगोरगढ़ प्रथम है जो ककवड़िया वंश का था। इसको मराबी को भेंट सर उपहाम जी को सेवा जोहार, मोटवा पोय गुरु जी को सेवा जोहार करते हुए जो उनका मार्ग बताते हुए थोड़ा सा आपके बीच में रखता हूँ। तो सिंगोरगढ़ का जो गुरुजी ने हमको मार्ग बताया, जो यहाँ का इतिहास थोड़ा सा बताया कि जो सिंगोरगढ़ है ये यहाँ के राजा 1334 ईस्वी, जो कि गजेट ईयर में वर्णित है, 1334 ईस्वी में राजा बेन के हाथ में था। तो राजा बेन जो थे ककवड़िया वंश के राजा थे, जो कि बेनीगढ़ के राजा थे, है ना गुरुजी। बेनीगढ़ जो पड़ता मंडला जिले में पड़ता है, एक गढ़ है बेनीगढ़। तो बेनीगढ़ के राजा थे जिनकी एक ही पुत्री थी जिनका नाम था श्री गौरी कुमारी का। तो प्रथम नाम जब पड़ा उनने अपनी बेटी के ही नाम से सिंगोरगढ़ का नाम रखा श्री गौरीगढ़। उनकी बेटी के ही नाम से इस सिंगोरगढ़ का जो नाम रखा उसका प्रथम नाम था श्री गौरीगढ़। तो इसमें जो राजा बेन थे इनके पास तीन तीन ख्यातियां ऐसी थी बहुत बड़ी, जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। जो प्रथम थी उनके पास जो पुरैन के पत्ता पे जो पानी में रहता है, पुरैन का पत्ता, उस पर चलने की एक सिद्धि थी उनके पास। दूसरी शक्ति की विद्या क्या थी राजा बेन के पास, जो बांस होता है, बांस का वो बिजना बुनते थे सिद्धि कला के द्वारा। तो 4 खूंट का जिसमें वो डंडी रहती पकड़ने वाली, वो उसमें नहीं होती थी, सिर्फ वो बिजना बनाते थे बांस का, सिर्फ 4 खूंट बने रहते थे उसमें। और तीसरी उनके पास ख्याति क्या थी, जो उनके पास पारसमणि थी, जो कल गुरुजी ने संवाद बताया था पारी पहाड़नी कुपार लिंगो जी का, जो नाग ने फन किया था तो उससे पारसमणि का उद्गम हुआ, है ना गुरुजी, कल आपने संवाद में बताया था। तो पारसमणि का जो उससे वहां मिला था वो राजा बेन के ही पास ये 3 ऐसी ख्यातियां थी जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। तो इनकी पुत्री एक ही थी जो श्री गौरीगढ़ के नाम से विख्यात हुआ है। तब इसके पश्चात में जो मरावी वंश थे इनको उपहार स्वरूप में आया ये मरावी वंश को। तो किसी किसी लोगों का ये समझना आता है, शंका बनती है कि राजा बेन ये बसोर वंश के थे। इस पर प्रश्न भी चला था, शायद किसी को मालूम भी होगा, ये बसोर बोलते थे कि ये कोटवार बसोर जाति के बेन थे। बेन बेन का मतलब होता है न मरने वाला। जैसे अपन अभी जितने भी बैठे हैं ना गुरुजी, तो ये बेन अवस्था में अपन बैठे हुए हैं, और जो मर जाता है वो पेन अवस्था में हो जाता है। जैसे अपन बोलते हैं फड़ा पेन, जैसे फड़ा पेन बोलते हैं, तो अपन अपने पुरखाओं को जो खत्म हो गया वो उन पुरखे का सेवा जोहार करते हैं। तो बेन जो थे उनके पास वो सिद्धि थी कि कोई भी राजा उनको परास्त नहीं कर सकता था आक्रमणकारी, क्योंकि जो भी राजा या आक्रमणकारी चढ़ाई करते थे उस पर श्री गौरीगढ़ पर, तो वो एक साइड का जो बिजना है उसका एक साइड का जो एक खूंट काट देते थे, उस तरफ की सेना परास्त हो जाती थी। वो उनके पास सिद्धि थी, ऐसी विद्या थी। तो सेना समाप्त हो जाने के कारण कोई भी जो आक्रमणकारी है वो वहां से परास्त होकर भाग जाता था। तो वह बचा करके उनने इतना बड़ा साम्राज्य तैयार करके रखा था, जिसको उस समय सोने का भी सिक्का चलने लगा था। जो गोंडवाना राज्य में सोने का सिक्का चलता था, उन्हीं के समय से ये चलने वाली संस्कृति है, सोने का सिक्का चलने वाली। तो जैसे कोई
कहते हैं सोने की चिड़िया, उन्हीं के समय पे सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि आप देखिए नोट पर आपके जो भारतीय करेंसी है, रुपया है, उसमें गवर्नर का साइन होगा। बिना गवर्नर के साइन के आपका नोट चल नहीं सकता। उसी प्रकार चिड़ैया, चिड़ैया बोलते हैं ना, सोने की चिड़िया। चिड़िया किस चीज को कहा जाता है, शायद कोई बताए तो। चिड़िया उसको कहा जाता है जैसे अपन कोई बड़ा अधिकारी होता है, वो ज्यादा सारा कुछ नहीं लिखता कागज पर, जैसे कलेक्टर है या कोई जो भी बड़े अधिकारी, जिला अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो ज्यादा सारा नहीं लिखते क्योंकि उनके सचिव लिखते हैं। तो चिड़िया क्या बनाते थे, वो उनके दस्तखत को चिरैया कहते हैं। जैसे कहते हैं यार कलेक्टर साहब की चिरैया बनवा लो, है ना, तो उस मुद्रा पर ये चिरैया बनाते थे जो सोने का सिक्का चलता था। जब उनके साइन हो जाते थे वो चिरैया बन जाती थी, तब जाकर के वो मुद्रा चलती थी सोने की। जब तक बिना उनकी चिरैया बनाए भारत में या किसी विश्व में, क्योंकि दूसरे देशों में भी यहाँ का व्यापार चलता था, विदेशों में भी जाता था उस समय। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं गोंड अभी से ऐसे है, नहीं, गोंड पहले से भी ज्ञानवान है, आज से नहीं, पहले भी विदेश का यात्रा किया है गोंडों ने। और इसको पुरुषों ने तो ठीक है, नारियों ने भी इस राज्य को चलाया, बहुत बड़ा जो कि इतिहास है। रानी दुर्गावती ने जो इतने वर्ष राज्य चलाया, तब एक ख्याति उनके पास और थी, जो राजा बेन थे, जो पुरैन के पत्ता पर चलते थे पानी में। पानी में पुरैन का पत्ता होता है, जो उनके पास वो सिद्धि थी कि उस पर बैठ करके वो कहां पर जाते थे, सिंगोरगढ़ से आकर के। आपके यहाँ देखा होगा, मैं तो गया नहीं अभी, लेकिन यहाँ पर बंसीपुर है, बंसीपुर पड़ता है इधर कहीं गिदरा के इधर कहीं आसपास में है, तो बंसीपुर पड़ता है वो गांव। तो उस समय 1334 ईस्वी में वहां पर पानी भरा हुआ था, पूरा तालाब था, समुंदर था, पूरा समुंदर होने के कारण वो ककोड़िया वंश, ककोड़िया बगला को कहते हैं गोंडी में, है ना गुरुजी, ककोड़िया वंश के थे। तो वो मछली पकड़ता, तो राजा भी उस पर बंसी खेलने आते थे। कहाँ, वो पत्ता पर बैठ करके बंसीपुर आते थे, तो उसका नाम जब से पड़ गया बंसीपुर। तो राजा ककोड़िया जो थे, राजा बेन थे जो, वो ककोड़िया वंश के थे। ककोड़िया वंश 7 देव का होता है, लेकिन किसी किसी का मत ये होता है कि ये गोंड वंश के नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो गोंड वंश के ही थे। राजा ककोड़िया बेनीगढ़ के राजा थे। यहाँ से लगाकर, जैसे यहाँ जाइए दमोह में जो सिंगोरगढ़ था, इधर नरसिंहपुर जाइए तो ककोड़िया वंश का वो भी गढ़ पड़ेगा, कौन सा, मदनपुर ढिलवार, वो भी पड़ेगा। सिंगोरगढ़ प्रथम है जो ककोड़िया वंश का था। इसको मराबी को भेंट उपहार स्वरूप में आपको यहाँ मिला था। उसी प्रकार जो पारसमणि थी, पारसमणि उनको यहीं पर मिली थी, जो गुरुजी ने कल बताया था। तो इसका सबसे प्रथम जो नाम पड़ा था सिंगमोहरगढ़। जो ये सिंगमोहर है, तो अपने गुरु को, जो पारिपहांदी कुपार लिंगों को जो प्रथम सिंगमोहर पहनाई गई थी, वो सिंगमोहरगढ़ में ही पहनाई गई थी। जो प्रथम शंभू थे, उनको सिंह मुकुट का वरदान दिया गया था। जो वहां पर सिंगमोहर पहना गई थी, उसका प्रथम नाम जो पड़ा था सिंगमोहरगढ़। हमारे गुरुजी बताते हैं कि इसका प्रथम नाम सिंगमोहरगढ़ पड़ा। दूसरा नाम पड़ा उसका श्री गौरीगढ़, जो बेनी जे राजा बेन की पुत्री के नाम से हुआ। फिर उसके बाद जो आया, संग्राम शाह के पास आया, तो रानी दुर्गावती जब आई यहाँ से, तो उनका श्रृंगार हुआ। यहाँ पर श्रृंगार करके जे मंडला गई बहू बन के, तो श्रृंगार हुआ। तो श्रृंगार होने के कारण उनका श्रृंगारगढ़ नाम पड़ा, सिंगोरगढ़ का नाम श्रृंगारगढ़ पड़ा। युद्ध होने के कारण यहाँ संग्राम होने के कारण, संग्राम माने युद्ध होने के कारण संग्रामपुर भी नाम पड़ गया उसका संग्रामपुर नाम पड़ गया।
तो इसी प्रकार नाम बदलते 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 आज सिर्फ सिंग्रामपुर भी कहते हैं, सिंगौरगढ़ भी कहते हैं, संग्रामपुर भी कहते हैं। लेकिन हम अपना जब तक इतिहास को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तो हमारा ये गढ़ है, किले हैं, ये चीजें नहीं जान पाएंगे। उसी प्रकार इसी सिंगौरगढ़ रियासत में थोड़ा सा, उसी सिंगौरगढ़ रियासत का थोड़ा सा राज्य पाट जो है राजा प्रेम शाह थे, जो हर्रई गढ़िया है, इनको 28 गांव का कारंदियाई का नाम दिया गया था। जो कारंदा का मतलब होता है कुछ कारण बन जाने से उस कारण को सुधारने वाले को कारंदा कहते हैं। अच्छा बुरा काम जो बन जाता है, बुरा हो जाता है, उसको सुधारने कारण, उसको सुधारने वाले कारंदा कहते हैं। कारण सुधारने वाले को कारंदा पटेल मुनीम कहते हैं। तो थोड़ा सा उनका यहाँ आशीर्वाद या उसका उपहार स्वरूप यहाँ हर्रई सिंगौरगढ़ में मिला। जो ध्रुवे वंश जो परिवार यहाँ पर है, सात देव वाले, उनको भी मिला उसका सिंगौरगढ़। ये हर्रई सिंगौरगढ़ के नाम से ही जानी जाती है। तो थोड़ा सा और मैं इस बात को बताता हूँ। गुरुजी ने अभी बताया कि रायताड़ जंगो, तो रायताड़ जंगो जो है, अभी मैं होके आया हूँ 1 महीना पहले, वहां पर तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 जिलों के बीच, 3 राज्यों के बीच में पड़ता है। रायताड़ जंगो का जो आश्रम है, वहां पर बहुत बियाबान जंगल में रात में तो निकलने नहीं दिया था पुलिस ने, क्योंकि वहां बहुत बड़ा जंगल है, जाने नहीं देते। वहां सिर्फ क्या 3 गुफाएं हैं। रायताड़ जंगो का जो स्थान है उसमें 3 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं में से एक में से जाकर के ऐसे निकलते हुए आते हैं। फिर तीसरी गुफा में बर्रइयों का छता लगा हुआ है, इतना बड़ा। तो वहां की बर्रइयां कितनी बड़ी बड़ी हैं। यहाँ जो भौरा होता है, इस भौरे के समान वहां की बर्रइयां हैं, पीली हैं बहुत। लेकिन वो इतना वहां सत्य है कि वो काटती नहीं किसी को, चाहे आप 1000 लोग वहां दर्शन करने जाओ, लेकिन वो काटती नहीं है। आप लोग जाइए वहां, सिर्फ वहां उसका ही महत्व है। वहां रायताड़ जंगो का तेलंगाना आदिलाबाद जिला में पड़ता है, और उधर फौजाबाद जिला पड़ता है, और इधर चंद्रपुर पड़ता है महाराष्ट्र का। तो तीनों बॉर्डर में नदी भी पड़ती है, नदी के इस पार भी है, उस पार भी, और इधर महाराष्ट्र भी लगता है। अभी मैं 1 महीना पहले होके आया, तो वहां पर जाना चाहिए अपन को। रायताड़ जंगो जो वहां रहती थी, तो वहां आज भी जो भी भोजन पकाया जाता, जो भी बनाया जाता, वहां ओखली, मूसर, पत्थर के ही पड़े हैं। वहां बलि प्रथा है। और आप प्रसाद में भी पाओगे तो आपको नारियल या फूटा, लाई, चिरौंजी नहीं मिलेगा। वहां पर प्रसाद में आपको मांस ही मिलेगा। वहां बलि चढ़ती, 1 कदम भी रखोगे तो वहां हजारों की तादाद में मुर्गा चढ़ते हैं, बकरा चढ़ता है। क्योंकि वहां उस समय कुछ खाने के लिए नहीं था माता के पास। जो भी वहां मिलता था वही चीजें वो खाती थी, वही अपनी सेविकाओं को खिलाती थी। तो वहाँ आज भी पत्थरों पे, लेकिन वहाँ की माताएं बहनें जो है वो अपने यहाँ बोरी में भर के भंडारा ले जाते हैं, लेकिन वहाँ बोरी में नहीं भरते। वो उसका महत्व है, ये बांस का टुकना जो होता है, इस टुकना में ढांक करके मेरी मनोकामना पूर्ण करना। तो वही बना करके मुर्गा है, बकरा है, ये काट के उसको माता को देते हैं, वही बनाते हैं। वही ओखली धरी हुई है, सब चीजें धरी हैं, उसमें वहां बना करके वो माता को भोग चढ़ाते हैं, वहां प्रसाद देते हैं, और वही प्रसाद आप हम सबको मिलेगा। फर्क इतना है कि वो हिंदी भाषी नहीं है। वहां पर तेलुगु, तमिल भाषा बोलते, मराठी बोलते और गोंडी बोलते हैं। आप हिंदी बोलोगे तो वो समझ में नहीं आएगा उनके। थोड़ा बहुत अगर आपके पास अंग्रेजी है तो वो समझ जाएंगे, अन्यथा अपने यहाँ से बहुत 700-800 किलोमीटर दूर है, बहुत लंबा पड़ जाता है। तो अपन लोग को यहाँ से जाना चाहिए, कभी जो समय मिलता है। अपना जो तीर्थ स्थान है, जहाँ हमारी शक्तियों ने तपस्या की, भक्ति की, वहाँ पर अपन को जाने का अवसर मिलता है। तो अपन कितने दूर दूर जाते, कहीं इलाहाबाद, कहीं फलाना दिकाना, ये तीर्थों पर जाते हैं। यहाँ ना जा करके अपने स्वयं के जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाना चाहिए, जहाँ स्वयं साक्षात वो कोई ऐसे नहीं थे कि कोई प्रकट होकर आ गई, वो हमारी माताएं बहनें थी जो शक्ति बनी है, जो गुरुजी ने बताया कि कलिकंकाली दाई। तो वहां भी गए थे। चंद्रपुर में चांदागढ़ की जो देवी है वो वहीं तो कहीं थी। फिर चंद्रपुर में जो स्थान है कलिकंकाली दाई का, उनका भी बहुत बड़ा महत्व है, जो हमारे गुरुजी ने वहां पर बताया था कि उनके दामाद ने ही उनके साथ छल किया था।
तो उस देवी ने बता दिया था कि तुम्हारा दामाद ही तुम्हारे राजपाट सकता राजा के मरने पर। तो वहां पर देवी को रानी ने कहा था कि ठीक है हे माता कलिकंकाली दाई, अगर मैं इस युद्ध को जीतती हूँ तो उस चुगली करने वाले के ही बलि चढ़ाऊंगा आपके पास। तो जब उसने चुगली की मुगलों से, तब जाकर के वह रानी ने अपने ही उनको घर से आ गया। हमारे ये माताएं बहनें यही देवी तपस्या सत्य पे चलने वाली यही देवी शक्तियां बनती हैं। आप ही लोग शक्ति हो, नारी ही शक्ति है, दूसरा नहीं है कोई। आप ही लोगों में से शक्तिशाली हुए, जितनी माताएं हैं ये सब आप ही लोगों में से हुई हैं। और जितने देवता हुए हैं ये सब राजाओं में से हुए। जैसे शंभू राजा है, लोग तो अपन भगवान कहते ना, तो भगवान कहाँ से आया? हमारा पुरखा ही तो वो जन्म हुआ था उनका। गुरुजी ने बताया था कल कि उनके माता पिता, तो ये हमारे ही पुरखे भगवान देवी या जो माताएं होती हैं, दूसरा नहीं कोई होता। तो यथार्थ का कीजिए, अंधविश्वास में न जाइए। तो इस प्रकार से अपने इस कस्टम सिस्टम को जानिए जो गुरुजी ने मार्ग दिखाया। क्योंकि बहुत गुरुजी को निवेदन करने के बाद इनने हमारा ये आवेदन स्वीकार किया कि चलो ठीक है दादाजी, हम जब भी आप बुलाओगे तो हम आपके यहाँ नगर ग्राम में आकर के जहाँ बोलोगे वहाँ कार्यक्रम रखा जाएगा। तो किसी दिन आप लोग जाइए तेलंगाना, रायताड़ जंगल, जिनकी कथा सुनी है उनका स्थान देखने भी जाइए आप लोग, क्योंकि उससे आपको बहुत बड़ा महत्व मिलेगा। क्योंकि एक बात और है, आप लोग कहते हो कि हमारे में बलि नहीं दी जाती, चढ़ते कोई लोग कहते हैं बलि नहीं दी जाती, कहते हो ना। लेकिन आप लोग तो बहुत से लोग खाते भी होगे ना, मछली खाते होगे, मुर्गा खाते होगे, ये चीज खाते हो। सिर्फ शराब प्रतिबंध है अपने में, लेकिन अपन खाते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, कुमड़ा कद्दू का बोलते हैं हे भगवान, कुमड़ा चढ़ाते हैं, बकरा समझ के कुमड़ा चढ़ा देते हो। तो बताइए भगवान अपने देवताओं चूतिया बना रहे हैं अपन के? नहीं, कुमड़ा दे करके अपन खाते हैं बकरा या मुर्गा, लेकिन भगवान को क्या कह रहा है कि कुमड़ा का बकरा चढ़ाते हो, कोई ऐसा लकड़ी लगा करके ऐसा बकरा जैसे बना देते हो, है ना। तो यह चीज नहीं होना चाहिए, वही चीज होना चाहिए जो आपके संस्कृति में आती है। नहीं तो वहां रायताड़ जंगों के वहां वो क्यों चढ़ता? क्योंकि तब आपका देवता बल देता है आपके पास, क्योंकि आप लोग खाते तो होगे, ऐसा थोड़ी है कि खाते नहीं होगे। ये झूठ बात नहीं है, खाते हो। अल्लाह के नाम का हमने कुर्बान किया, जब तुम्हारे देवता के नाम से ही कुर्बान करोगे तब जाकर आपका देव प्रसन्न होगा। सिर्फ अपने में क्या है, मदरा पान करना वर्जित है, ये नहीं कर सकते। बाकी बलि प्रथा आपकी चालू रहती है, इसको साल में 2 साल में कोई करते हैं, लेकिन झूठ में नहीं करना चाहिए। कुमड़ा कद्दू मत चढ़ाइए, उसको जो आपका जो है उसको चढ़ाइए। कुमड़ा कद्दू का करोगे तो वो तो झूठ माना जाएगा। भगवान को साक्षात अपन उल्लू बना रहे, बुद्धू बना रहे हैं, है ना, अपने देव को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो इतना कह करके मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना।